नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। हाँ दोस्तों, शिक्षक एवं शिक्षा जगत से सभी प्रकार के खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacherv.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। इस वक्त बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के बकरीद से पहले वेतन भुगतान की मांग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री से शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत नियुक्ति शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ईमेल भेजा है। श्री पप्पू ने कहा कि विभाग ने राज्य के सभी 38 जिलों में नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी एसएस से मद के खाते में मौजूद वेतन की राशि सरेंडर करवाकर उक्त खाते को बंद करवा दिया है। इस कारण राज्य के सभी जिलों में शिक्षकों के वेतन के भुगतान की प्रक्रिया बाधित है। विभिन्न संदर्भ में विभाग के द्वारा अब तक जिलों में न तो शिक्षकों के वेतन भुगतान करने के लिए नया खाता खुलवाया जा सका है और न ही जिलों को वेतन भुगतान के लिए आवंटन उपलब्ध कराया गया है। इस कारण बकरीद जैसे पर्व में भी शिक्षकों को वेतन मिलने की संभावना कम बन रही है। बकरीद में उधार नहीं लेने का प्रचलन है। इस कारण अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पत्र में बकरीद से पहले वेतन भुगतान के लिए सभी जिलों को आवंटन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। सरकार को लिखा है कि निगरानी जांच के लिए विभागीय वेब पोर्टल पर शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड करने के दौरान अनेक त्रुटियां हैं। इस कारण अब तक अधिकतर शिक्षकों का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हो सका है। सभी जिलों के प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए विशेष कोषांग का गठन करने का मांग किया गया है। मोतिहारी, सीवान तथा अन्य जिलों में पूर्व में भी शिक्षकों से निगरानी जांच के लिए प्रमाण पत्र एवं अन्य कागजात जमा लिया गया था। इसके बावजूद निगरानी विभाग ने प्रमाण पत्र नहीं जमा करने के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इधर खबर आ रही है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गया से बिहार अपर निरीक्षक नगर निगम सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गया पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत वर्ष 2006 से 15 की अवधि में नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र में त्रुटि सुधार करने के संबंध में कार्यालय पत्रांक 1969 दिनांक 9/7/21 के आलोक में कहना है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत वर्ष 2006 से 15 की अवधि में नियुक्ति शिक्षकों के प्रमाण पत्र में त्रुटि सुधार यूजर आईडी नेम एवं पासवर्ड के साथ 10/7/2021 के अपराह्न 3 बजे तक आवश्यक कार्रवाई हेतु निवेदित किया गया था, परंतु कतिपय शिक्षकों द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को आज भी सूचित किया गया है कि उनके संदर्भ में आवश्यक संशोधन नहीं हो पाया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि वैध रूप से नियुक्त शिक्षकों का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, विद्यालय का नाम आदि में संशोधन हेतु अपने प्रखंडाधीन डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ संशोधित शिक्षकों के सूची के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होकर त्रुटि सुधार हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर आज ही रात्रि 8 बजे तक संशोधित करना सुनिश्चित करेंगे। वैध रूप से नियुक्त शिक्षक जिन्हें ईपीएफ यूएएन नंबर में त्रुटि है, वैसे शिक्षकों की समेकन सूची दिनांक 14/7/2021 को अपराह्न 1 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि नियमानुसार उक्त में संशोधन हेतु सूची को अग्रसारित किया जा सके। विलंब की सारी जवाबदेही आप सबों की होगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गया। इधर शिक्षक नियोजन काउंसलिंग में हंगामा। साहेबगंज की 3 पंचायतों में रद्द करने की अनुशंसा। तुर्की हाई स्कूल में 92 का नियोजन, कई जगह झड़प। गायघाट में बीईओ का घेराव। पारू में काउंसलिंग रद्द।
कम अंक वालों के चयन का आरोप। औराई प्रखंड के मध्य विद्यालय हिंदी केंद्र पर सामान्य शिक्षक के 51 व उर्दू शिक्षक के 2 पद पर नियोजन। जिले के 295 पंचायत नियोजन इकाइयों में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली के लिए सोमवार को काउंसलिंग हुई। इस दौरान विभिन्न जगहों पर हंगामा हुआ। इस दौरान पारू में काउंसलिंग रद्द कर दी गई। शहर में जिला स्कूल में मुशहरी प्रखंड के नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई। मेधा सूची में बदलाव के कारण यहां पूरे दिन विवाद होता रहा। कई कैटेगरी की रिक्तियां खत्म हो गई तो कहीं अभ्यर्थी की वरीयता ऊपर नीचे होने से अभ्यर्थी ने हेल्प डेस्क की सहायता की पंचायत इकाइयों में आवेदन के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी। इसकी जांच प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक की गई। पिछले हफ्ते जिले के अनुमोदन के बाद मेधा सूची नियोजन इकाइयों को भेजी गई थी, लेकिन जल्दबाजी में बदलाव होने से काउंसलिंग स्थल का काउंटरों के सामने लगी लिस्ट में पेन से काटकर ही संशोधन करना पड़ा। काउंसलिंग के लिए 11:30 बजे कैंप में पहुंचना था, मगर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सुबह 10 बजे ही पहुंच गए थे। नियोजन इकाई के लिए बने काउंटर के नाम पुकारे जा रहे थे। मुसहरी के रजबाड़ा भगवान पंचायत के 7 रिक्तियों के लिए अभ्यर्थी की काउंसलिंग चल रही थी। अचानक कुछ देर तक जब किसी का नाम नहीं बुलाया गया और न ही काउंसलिंग काउंटर पर कोई अभ्यर्थी दिखा तो बाहर खड़े अभ्यर्थियों की बेचैनी होने लगी। पता चला कि किसी अभ्यर्थी के इंतजार में प्रक्रिया रोकी गई है। इस पर अन्य अभ्यर्थियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हेल्प डेस्क से भी कई ने शिकायत की। हंगामा कर रहे अभ्यर्थी का कहना था कि 3 बार नाम पुकारने के बाद नहीं आने पर उस अभ्यर्थी को सबसे आखिरी में मौका देना है। बाद में समझा बुझाकर मामले की शांत किया गया। यूट्यूब और नियंत्रण कक्ष के लगातार मॉनिटरिंग के बाद भी आरोप शिकायतों का दौर चलता रहा। महिला अभ्यर्थियों को लेकर भी उलझन बनी रही। आरक्षण कैटेगरी में अनारक्षित महिला या SC व SC महिला दिया गया था। काउंसलिंग काउंटर पर क्रम के अनुसार उन्हें नहीं बुलाया पर महिला अभ्यर्थी ने शिकायत की। हालांकि अधिकारी ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण कोटि में पुरुष अभ्यर्थी के साथ भी मौका दिया जा सकता है। साहेबगंज सदस्यों एवं अभ्यर्थियों के बीच झड़प। BEO ने काउंसलिंग रद्द करने की अनुशंसा की। साहेबगंज के राजकीय मध्य विद्यालय बालक परिसर में हलीमपुर पंचायत के टेबुल के समीप 2 अभ्यर्थी ही आपस में भिड़ गए। इधर काउंसलिंग के दौरान नियोजन इकाई के सदस्यों एवं अभ्यर्थियों के बीच हुई झड़प के बाद BRC पहुंचकर अभ्यर्थियों द्वारा BEO रेणु कुमारी के विरुद्ध हंगामा किया गया, जिसके बाद अनियमितता के आरोप में आधार पर BEO ने हलीमपुर, जगदीशपुर एवं सरैया पंचायत की काउंसलिंग रद्द करने की अनुशंसा कर दी। बंदरा मध्य विद्यालय में काउंसलिंग की प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। काउंसलिंग में कुल 31 अभ्यर्थी शामिल हुए। मीनापुर में यदु भगत किसान कॉलेज में शिक्षक नियोजन को लेकर काउंसलिंग हुई। प्रखंड की 22 पंचायतों में सामान्य वर्ग में 101 रिक्तियां थी, जिसमें 79 आवेदकों का नियोजन किया गया। वही उर्दू में 13 पद के जिस पर 2 आवेदकों का नियोजन किया।